तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन और सोलेनॉइड टाइप था, यानी ढेर सारे चार्ज रिंग थे जिनको क्लोजली पैक कर दिया गया था। उनके वजह से उनके एक्सेस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब देख रहे थे तो थिकनेस नेग्लिजिबल था। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसमें हम लोग देखते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, हम लोग उसको रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं सबसे पहले वो देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ना। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, हम लोग जब भी सॉलिड वाली बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग को जरूर मेंशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर अगर रहेगा तो सारे चार्ज कहाँ रिसाइड करने लगेंगे, बाहर। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ऐसा बाहर क्यों करते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग हो जाती है अंदर में। खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल अब इसको देख ले। तो मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है और पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल चार्ज सपोज कर लो इसका रेडियस कुछ r है और टोटल चार्ज q है, और इसे कोई एक्सटर्नल पॉइंट एक लेंगे, फिर एक सरफेस पे लेंगे, फिर एक अंदर लेंगे। 3 जगह में निकालेंगे। ठीक है, कुछ एक यहाँ लेंगे PST, 3 पॉइंट लेंगे। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, स्मॉल r, इस केस में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है रेडियस से। ठीक है, एक डिस्टेंस ये हो जाएगा जिसमें स्मॉल r ऑलमोस्ट इक्वल होगा कैपिटल R के, और एक डिस्टेंस ये हो जाएगा जिसमें स्मॉल r लेस देन होगा कैपिटल R के। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान दे ले कि जैसे हॉलो स्फीयर का देखे थे, हॉलो स्फीयर बाहर था, तो उस पर एक बार थोड़ा रिकॉल कर ले कि उसके अकॉर्डिंग क्या था हम लोग का कहानी, कि अगर रेडियस r था, बाहर में कहीं कोई पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल चार्ज q था, तो हम लोग का पोटेंशियल जो आया था वो क्या आया था कि पोटेंशियल एट पॉइंट पे। तो टोटल चार्ज को एक तरह से कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर दिए थे, सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर पॉइंट चार्ज कर देंगे तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, q/4πε, ये आता ना। ठीक है, तो ये बाहर में था, ये तब था जब r क्या था हमारा, ये पहला केस था जब r ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड केस जब r ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैपिटल R था, तो ये क्या था। और थर्ड केस जब r अंदर था, तो वही था जो सरफेस पे था ना। तो अंदर में हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या था। ठीक है, यहां तक हम लोग देखे हुए इस चीज को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले बाहर वाला केस देखते हैं। आइए, जैसे अगर हम बाहर देख रहे हैं, ठीक है, पहले उसके लिए डिराइव कर ले। तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है, ढेर सारे हॉलो स्फीयर्स बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक 0 से r रेडियस का। अगर हम जैसे ये सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, तो ढेर सारे हॉलो स्फीयर कैसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक हो, तो अगर हम देते जाए तो बढ़ते बढ़ते रेडियस 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक गए, r तक, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल चार्ज हमारा क्या है, q है। टोटल चार्ज q है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो q अपॉन टोटल वॉल्यूम। खैर इसको हम निकाल के रख ले रहे हैं, अभी फिलहाल इसकी जरूरत हो सकता ना पड़े। ठीक है, तो 3q/4πr3, ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया। ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। खैर फिलहाल हम लोग इसको बाहर के लिए निकाले जा रहे हैं। पहला केस r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है, बाहर के लिए निकाले जा रहे हैं, कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो ढेर सारे पॉइंट चार्ज है, सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस है। हम लोग को पता है जनरल फॉर्मूला कि कोई q चार्ज है, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, q/4πε/r। यही कॉन्सेप्ट पता है हम लोग को। यहाँ पे ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सबके लिए अलग अलग सेपरेशन है। सबको लेंगे तो अलग अलग सबकी वैल्यू आएगी, सबको एक साथ हमको ऐड करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट एडिशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एडिशन की बात आई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट है तो हम लोग ज़्यादा आसान होता है, हम लोग लिए क्या करना, इंटीग्रेशन जनरली आता है। ठीक है,
जनरल केस पे। तो यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, पर कोई ऐसा एलिमेंट्री केस लेंगे जिसको हम इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर है, तो जब भी सॉलिड स्फीयर आता है तो हमारे पास एलिमेंट्री केस क्या आता है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, या डिस्क, दो चीज़ आएगा, या तो डिस्क या तो हॉलो स्फीयर। ठीक, आप चाहो तो यहाँ से मान ले सकते हो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, एक ऐसे dx विड्थ का डिस्क बना लो, तो उसके लिए एक्सियल डिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो डिस्क वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, डिस्क वाला यहाँ पे वॉल्यूम, ये टोटल चार्ज वाला जो डिस्क का फॉर्मूला था हम लोग के लिए कि कोई डिस्क है, ठीक है, उसके एक्सियल डिस्टेंस पे जो था पॉइंट, उस पे पोटेंशियल, तो वो वाला निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जा सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले शॉर्टकट वाला देखें। शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो पहला डिस्क, सॉलिड स्फीयर जहाँ आएगा तो एलिमेंट्री केस जो आते हैं हम लोग का क्या आता है, डिस्क आएगा। दूसरा केस हम ले सकते हैं हॉलो स्फीयर, हम लोग क्या ले लें, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक हॉलो स्फीयर ले लें। हॉलो स्फीयर का हम लोग निकाले हुए एक्सटर्नल पॉइंट पे, ये dx विड्थ का क्या ले लें, हॉलो स्फीयर ले लें। ठीक है, और इसका चार्ज अगर हम dq लेते हैं, ठीक, तो हम लोग को पता है कि अगर बाहर कोई चार्ज, अगर स्फीयर का चार्ज q है तो पोटेंशियल क्या आएगा, q अपॉन 4πε/r, सेंटर वही है। तो अगर हम इसका चार्ज dq ले लेते हैं तो इसके वजह से हमारे पास जो आएगा पोटेंशियल dVp, वो क्या आएगा, dq अपॉन 4πε, क्या, कितना डिस्टेंस इसका सेंटर से। जब भी हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, बाहर पॉइंट है तो पूरे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, सेंटर पे। तो ये भी एक हॉलो स्फीयर लेते हैं हम लोग, x रेडियस का dx विड्थ का हॉलो स्फीयर मानते हैं। dx विड्थ के लिए मानते हैं कि x चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, और इसमें मानते हैं कि इस वॉल्यूम में जो ये इतना, ये अपने यूनिट वॉल्यूम लिए हम लोग, ये इसमें कितना चार्ज सपोज कर लेते हैं, कितना है, dq है। ठीक है, तो जब भी अगर कोई हॉलो स्फीयर है, आप पूरे बाकी सबको भूल जाइए, केवल इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ये वाले पे। तो इसके वजह से बाहर में क्या होगा, तो जब भी हम हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो सारे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सेंटर पे। तो कितना चार्ज है इस हॉलो स्फीयर में, dq चार्ज है, dq को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सेंटर पे। सेंटर से पॉइंट कितना डिस्टेंस है, r, तो जब भी कोई पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे होता है तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4πε/r, ये फॉर्मूला होता है। तो ये पॉइंट, ये चार्ज कितना था, dq, तो dq अपॉन 4πε/r। ठीक है, अब सब कॉन्स्टेंट है, ठीक, सारा चीज कॉन्स्टेंट, ये नीचे वाला केवल वही इंटीग्रेट होता है, bp क्या हो जाएगा, 1/4πε/r बाहर आ जाएगा, क्या इंटीग्रेट होगा, dq कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से, टोटल चार्ज q, तो ये आ जाएगा हमारे पास q अपॉन 4πε/r। ठीक है, यानी सॉलिड स्फीयर के लिए भी वही आ गया जो हॉलो स्फीयर के लिए जनरल होता है। यानी अगर सॉलिड स्फीयर के भी बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो हम लोग क्या हो गया, ये तो एक तरह से वही फॉर्मूला हो गया ना कि कोई पॉइंट चार्ज q है r डिस्टेंस पे, तो उसकी तरफ फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यानी वो पॉइंट चार्ज कहाँ पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस, यानी वो पूरा चार्ज कहाँ पे होगा, सेंटर पे। यानी अगर सॉलिड स्फीयर के लिए भी बाहर निकालना हो तो पूरे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सेंटर पे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे लिए। ठीक है, कि अगर हमको इसको हम इधर रहने देते, यानी जब भी अगर हमारा बाहर है, ठीक है, कोई भी सॉलिड स्फीयर है, ठीक, अगर हमको बाहर कहीं निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग पूरे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, सेंटर पे कर देंगे। तो q सेंटर हो जाएगा, r डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4πε/r। ठीक है, यानी पोटेंशियल जो जाएगा वो इनवर्स रिलेशन ऑफ r आएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। अब जब ये केस आ गया तो जस्ट ऑन दिस सरफेस, ठीक है, इधर हम रो निकालो थी, क्यों मिटा दे इसको, रो की वैल्यू क्या आई थी, 3q अपॉन 4πr3। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब सेकंड केस हम लोग लेते हैं, सेकंड केस, ठीक है, r जस्ट, यानी r ऑलमोस्ट r प्लस है, ठीक है, जस्ट बाहर वाले केस में फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, बाहर है तो सारे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, यहाँ पे एकदम जस्ट बाहर है। ठीक है, जो हमारा दूसरा और पॉइंट जस्ट बाहर है, ये r डिस्टेंस है, तो हम लोग सारे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, सेंटर पे। तो वही आएगा हमारे पास q अपॉन 4πε/r। इस केस में r की वैल्यू क्या है, r है तो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4πε/r। यहाँ तक तो वही खेल हो रहा है जो कि हॉलो स्फीयर के साथ हुआ था। ठीक है, बाहर है तो भी चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, सेंटर पे। जस्ट सरफेस की बात करें तो भी चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, सेंटर पे। ठीक है, और फिर अब अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए देखते हैं, आइए फिर अब इनर पॉइंट, हम फिर से इसको मिटा दिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, बार बार पता नहीं क्यों मिट जा रहा है, फिर कोई बात नहीं, अब उसकी शायद जरूरत पड़े।
टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, फिर से हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ गया 3/4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या लेते हैं हम लोग, कोई भी ऐसा है और इसके अंदर में ले रहे हैं ना, ठीक है। अंदर में कहीं कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ये पी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। पूरा टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, रेडियस क्या है, आर है, टोटल पूरा फुल्ली चार्ज है। तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग पार्ट में करते हैं। एक मान लेते हैं, ठीक है, पूरा फुल्ली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है, तो हर जगह अंदर भी चार्ज आएगा। कंडक्टिंग होता तो कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि सारा चार्ज फिर कहाँ रहता है, ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करने लगता, ठीक। ऐसे ये रेडियस आर है, एक आर रेडियस का स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। एक केस ये ले लेते हैं, हम लोग को ऐड ही करना है ना सबका, सारे पॉइंट चार्ज का यहाँ का पोटेंशियल निकाल के ऐड करना है। तो हम लोग कुछ कुछ अपने तरीके से जो अपना कन्वीनियंट प्रोसेस को फॉलो करें, जो ऐड करने में सारे पॉइंट ढेर सारे चार्ज हो जाए, सब सारे चार्ज की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल होगा उसको लेके ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, दो पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर दिए, कन्वीनियंट एडिशन फॉलो करते हैं हम लोग को, जो आसानी से बहुत सारे चीजें जो पहले से पता है उसको यूज करें यहाँ पे। तो ये हम क्या किए कि एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर मान लिया हम लोग, ठीक है। इस स्फीयर के लिए सरफेस हो गया पॉइंट ना, इस ए वाले स्फीयर के लिए जो हम लोग माने इसके लिए, तो इस पूरे चार्ज का हमको निकल आएगा, क्योंकि सरफेस को हम निकाले अभी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन आर, आर जो होता है रेडियस होता है। तो ये जो हो जाएगा इस वाले के लिए एक पोटेंशियल मानते V1 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 की वैल्यू हम लोग तुरंत मान लेंगे, मान लो इसका टोटल चार्ज मान लो कुछ Q डैश है, तो क्या हो जाएगा Q'/4 पाई एप्सिलॉन आर। Q डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है हम लोग को, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज यानी एक यूनिट का हमको चार्ज पता है, तो इतना वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूर का चार्ज निकल आएगा। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगा, रो इनटू इतने दूर का वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो आ जाएगा रो की वैल्यू क्या है हमारे पास 3Q/4 पाई आर क्यूब, इसको यहाँ रख दो, 3Q/4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ये आर से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका Q/2/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ जाएगा इसके वजह से। अभी बाहर के चार्जेस बचे हुए हैं, इनकी वजह से निकालना बाकी है, ये हमारा V1 हो गया। बाहर के चार्जेस की वजह से मान लेंगे V2 है, इसकी वजह से V2 मान लेंगे, तो नेट पोटेंशियल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस, ठीक है। अब बाहर की वजह से निकालना है, बाहर की वजह से कैसे निकालेंगे, तो बाहर की वजह से क्या मानेंगे यहाँ पे, इस वाले विड्थ को देखो, अब अंदर वाला भूल जाओ, अब अंदर वाले मिटा दें, ठीक है। अब केवल मानो कि चार्ज यहीं पे, ठीक है, केवल चार्ज इसी रीजन में, और हमको यहाँ निकालना है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हम कोई x डिस्टेंस पे, अगर x रेडियस जो कि बड़ा है स्मॉल r से, ठीक है, रेडियस बड़ा है बाहर, यहाँ पे अगर कोई स्फीयर देखते हैं, ठीक है, तो उस स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल ना, तो अंदर हो गया। तो कोई भी अगर हॉलो स्फीयर अगर चार्ज है, केवल इस स्फीयर को देखो x वाले को, बाकी सबको भूल जाओ, इस पे जो चार्ज होगा इसके वजह से अंदर में जो होगा वो क्या होगा, वही होगा अंदर में, अंदर के लिए वही होगा, कोई भी हॉलो स्फीयर उसके लिए अंदर के लिए वही होगा जो सरफेस होगा, ठीक है। तो इस वाले के लिए वही यहाँ पे पोटेंशियल, अंदर में कहीं भी तुम पोटेंशियल देखो वही होगा जो इसका सरफेस होगा, ठीक है। यानी इस वाले x रेडियस के लिए जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हम x रेडियस लिए जो कि स्मॉल r से बड़ा है, उसके लिए हम देख रहे हैं, तो उसके लिए वही जो सरफेस से पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, और सरफेस में क्या होता है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन रेडियस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पे dx विड्थ का, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक देखो सारे स्फीयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे, सारे हॉलो स्फीयर के लिए जो सरफेस होगा वही अंदर होगा। तो P पॉइंट तो सबके लिए हमको निकालना आसान है, सारे स्फीयर का हम सरफेस से निकाल देंगे वही अंदर होगा, सारे स्फीयर के लिए अंदर पॉइंट है, ढेर सारे स्फीयर यहाँ बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे यहाँ पे, सबके लिए अंदर का पॉइंट होगा, सबके लिए जो सरफेस होगा वही अंदर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक का निकाल को उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ सरफेस का, और फिर वही चीज वही अंदर हो जाएगा, जो उसका सरफेस होगा वही अंदर होगा,
क्योंकि वाले स्फीयर में देखें जो सरफेस पे वही अंदर है, तो सारे स्फीयर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर बने सबके लिए अंदर का पॉइंट है, तो सबके लिए जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर को सबका पोटेंशियल सरफेस का निकालना है, तो सबका पोटेंशियल सरफेस का निकालना है, सबको ऐड करना है, क्योंकि जो सबका सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो सबके लिए पी पे वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा। ठीक है, तो सारे का सरफेस निकाल के इंटीग्रेट कर दें हम सबको। तो ऐसा एलिमेंट्री पार्ट ले जिसको हम इंटीग्रेट कर सके। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे dx विड्थ का हम लोग मान लेंगे कि एक हॉलो स्फीयर है जो चार्ज है, ठीक है, और dx विड्थ के लिए मानेंगे कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये dx विड्थ का मान लिए, और मान लिए यही चार्ज है केवल इतने दूर। ठीक है, इस विड्थ के लिए मानेंगे कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। ये कितना विड्थ है हमारा, ये जो विड्थ है ये dx विड्थ है। dx विड्थ के लिए माने कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, ये x। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है मतलब एरिया चेंज नहीं होगा इस हॉलो स्फीयर का, यानी dx विड्थ के लिए एरिया चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट विड्थ तक जितना एरिया होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, जितने विड्थ तक एरिया कांस्टेंट है तो एरिया इनटू दैट विड्थ। ठीक है, तो अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है और इसका वॉल्यूम, इसका चार्ज हमको चाहिए। एक्चुअली में अगर आप देखोगे dv2, तो अगर इसका चार्ज हम dq ले लेते हैं कि इसका चार्ज क्या है dq, तो p पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा इसके वजह से, जो इसका सरफेस होगा, तो इसका सरफेस पे क्या होगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन x। ये नहीं होता है चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रेडियस, तो इसका रेडियस क्या x है, तो जो इसका सरफेस होगा वही p पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकाला dq कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो पता है, अब इतने दूर का वॉल्यूम निकालना है, तो इतने दूर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि dx विड्थ के लिए रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया। तो जितने विड्थ तक एरिया कांस्टेंट होता है, एरिया इनटू दैट विड्थ क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो हमारा वॉल्यूम जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या है हमारा 4 पाई x स्क्वायर होगा ना, किसी स्फीयर का एरिया, कितने विड्थ तक ये एरिया कांस्टेंट है, dx विड्थ तक, तो वॉल्यूम क्या हो गया 4 पाई x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको मिटा दे, अब इसका यूज खत्म हो गया। ठीक, अब आ जाओ, तो dq की वैल्यू क्या है, dq की वैल्यू क्या है, रो इंटू dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या है 3q अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब, और dv की वैल्यू क्या है 4 पाई x स्क्वायर dx। 4 पाई कट गया, 3q अपॉन R क्यूब इंटू x स्क्वायर dx। इसको यहाँ फेंक दो। ठीक है, तो dv2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3q अपॉन R क्यूब x स्क्वायर dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन x। ठीक है, तो x से x ये कट गया, ये आ गया आपके पास 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब x dx। ठीक है, ये v2 कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे x को, सॉरी कहाँ से इंटीग्रेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r है और फाइनल डिस्टेंस क्या है कैपिटल R, तो स्मॉल r से कैपिटल R। ठीक है, तो स्मॉल r से कैपिटल R करो, तो ये आ जाएगा हमारे पास v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू क्या आ गया, अच्छा v1 हम लोग नोट किए ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, v1 मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। v2 की वैल्यू आ जाएगा 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, स्मॉल r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। ठीक है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2, चाहो तो अंदर भेज दो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब, अंदर जाएगा तो क्या जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। v1 की वैल्यू क्या आई थी, v1 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो v1 की वैल्यू क्या आई थी, क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब आया था शायद। ठीक है, ये आया था ना, अंदर वाला इतना दूर का, ये क्यू डैश लिए थे। v1 की वैल्यू आप चाहो तो फिर से ऐसे निकाल सकते हो, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, क्यू डैश की वैल्यू क्या थी, तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन R, तो रो की वैल्यू क्या थी 3q अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। तो ये वाला पूरा कट गया था, सॉरी ये नहीं कटा था, ये कटेगा, ये कट जाएगा, और ये r से r स्क्वायर में कट गया था, तो क्या आ गया था क्यू आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो v1 प्लस v2 कर दो, v1 प्लस v2 करोगे यही vp आएगा। ठीक है, तो v1 प्लस v2 करोगे यहाँ पे, तो दोनों में क्या कॉमन है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब कॉमन है,
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब कॉमन है। V1 में क्या है आर स्क्वायर, V2 में क्या है 3r स्क्वायर माइनस ये ना 3r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 जाएगा माइनस आर स्क्वायर, क्या जाएगा q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस अंदर का पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार समराइज कर ले, एक बार इसको समराइज कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका ग्राफ भी देख लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार समराइज करें, अगर मान लो कोई है क्यू चार्ज है, टोटल रेडियस आर है, बाहर में क्या जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी आर, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। सरफेस में क्या जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर, अंदर में कोई पॉइंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से सेंटर पे देख लो, सेंटर पर अगर निकाल लो पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पर करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगा ना, ये r है, यहाँ पे r था, ठीक है, ये r है, ठीक। सेंटर देखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3qr स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब, ये तो कट जाएगा, तो ये जाएगा 3/2 q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। तो यह आप लिख सकते हो 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस, ये सरफेस का पोटेंशियल था ना यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। सरफेस से जो पोटेंशियल होगा उससे सेंटर का पोटेंशियल 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जैसे ये पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट था ना, तो अगर हम इस पोटेंशियल को देखें कि अगर हम r बढ़ाते जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग वैल्यू, यानी सेंटर पे ज़्यादा है और अंदर मतलब कि जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाना घट रहा है, वैसे भी देख लो सेंटर पे 1.5 टाइम्स है सरफेस के, यानी सरफेस पे कम है, सेंटर पे ज़्यादा है, यानी सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो घटेगा, ठीक है। ये चीज़ जान बढ़ रहा है, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग r, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, किसके लिए पॉइंट है, जब r छोटा हो तो r छोटा हो कैपिटल R से, तो इंक्रीजिंग r पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, ये डिक्रीज कैसा है, मतलब इसका स्लोप कैसा होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्राफ बनाना है हम लोग को, तो स्लोप भी देख लो। जैसे v इनसाइड की वैल्यू क्या थी हमारे पास q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो एक बार देख लें r के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वाली चीज़ें बाहर, ये 0 हो जाएगा -2r, ठीक है, यानी -2qr बाई 8 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। अब r बढ़ाने पे ये वैल्यू नेगेटिव है, तो r बढ़ाने पे ये चीज़ घट रही है ना, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा तो वो चीज़ वैल्यू घटेगा, यानी r इंक्रीज करने पे d बाई ये भी घट रहा है, ठीक है। समझ बात को, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तुमको नेगेटिव को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी स्लोप भी घट रहा है, r बढ़ा है तो वैल्यू भी घट रहा है, स्लोप भी घट रहा है। तो आज जो थोड़ा ग्राफ बना दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग को पता है वैल्यू घट रहा है, स्लोप घट रहा है, दोनों चीज़ घट रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व कैसा होता है, याद है ना, ऐसे कन्वेक्स। इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व ये डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व होता है ना, ठीक है, ऐसा इस टाइप का बना लो, इस टाइप का जो भी होता है वो, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ वैल्यू घट रही है, पर ओवरऑल ये स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व होता है हमेशा क्या, कॉनकेव अप, ठीक है, ये कॉनकेव डाउन, कॉनकेव, ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ठीक है। यहाँ से यहाँ वैल्यू घट रही है पर यहाँ से यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ वैल्यू बढ़ रही थी पर घट रही थी, आपको जो यूज़ करना है वो कर लो। फिलहाल हम लोग को क्या बनाना है, तो हम लोग को पता है कि पहले यहाँ से अंदर में वैल्यू भी घट रही है, स्लोप भी घट रहा है, ठीक है, वैल्यू भी घट रही है, स्लोप भी घट रहा है। तो आज थोड़ा बना लिया जाए इसका कर्व, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, पहले अपना स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, सही से सर्कल बनो भाई, हाँ ठीक है। और यहाँ से हम लोग लेते हैं ऐसा, ठीक, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का जहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, ये यहाँ पे r, 0 हो जा रहा है,
ठीक, इधर पोटेंशियल है, इधर ये सेंटर पे कितना वैल्यू था, सेंटर पे वैल्यू था हमारे पास 3/2 सरफेस, यानी सेंटर की अगर वैल्यू देखें, रेडियस जब 0 था, ठीक है, डिस्टेंस जब 0 था सेंटर पे क्या है 3/2 टाइम्स ऑफ Q अपॉन 4πε/r, ठीक है, क्लियर है। सरफेस में कितना आ गया, कुछ कम हो गया। सरफेस में अगर देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगा Q अपॉन 4πε/r, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा था, तो उसके बाद की वैल्यू जो है यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो Q अपॉन 4πε/r, यानी इन्वर्सली रिलेशन। इन्वर्स यानी वैल्यू घटती है पर ये इंक्रीजिंग स्लोप होता है, तो वैल्यू घटेगी इंक्रीजिंग स्लोप, यानी ये वाला कर्व, तो यानी बाद में हम लोग ये वाला कर्व बनाएंगे। वैल्यू घट रही है, आर बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो v की वैल्यू क्या है Q अपॉन 4πε/r, आर बढ़ाओगे जैसे जैसे दूर जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, पर ये इंक्रीजिंग स्लोप है, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो इंक्रीजिंग स्लोप का करवाता है dv/dr, dv/dr कहोगे तो Q अपॉन 4πε 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो चुका है, तो नेगेटिव में ये चीज बढ़ेगी। नेगेटिव में जैसे -5 से -4 गए तो बढ़ रही है, -5 से -2 गए बढ़ रही है, तो यहाँ आर स्क्वायर बढ़ रहा है, आर तो बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ओवरऑल आर बढ़ रहा है मगर 1/r स्क्वायर है तो घट रहा है, वो 1/r स्क्वायर, आर बढ़ रहा है 1/r स्क्वायर घट रहा है पर निगेटिव है, तो निगेटिव में अगर वैल्यू घटती है तो उसको बढ़ते करते हैं, तो इसको इंक्रीजिंग स्लोप कहेंगे। तो ये वाला जब भी इनवर्स रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन है, तो इंक्रीजिंग आर स्क्वायर आर क्यूब कोई भी हो इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू घट रही है, वैल्यू घट रही है इसलिए ये वाला कर, वैल्यू बढ़ती है तो ये वाला कर लेते हैं। वैल्यू घट रही है ना, v की वैल्यू घट रही है, वैल्यू घट रही है मगर स्लोप इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा केस इधर, यहाँ पे इस वाले केस में वैल्यू घट रही है मगर स्लोप डिक्रीजिंग, तो वैल्यू घट रही है डिक्रीजिंग स्लोप, तो ये वाला तो वैल्यू बढ़ने वाला है, ये वाला वैल्यू घटने वाला है, उल्टा में कोई एक पोर्शन ले लो, अगर वैल्यू बढ़ जाती तो ये लेते, वैल्यू घट रही तो ये लेंगे, तो ये वाला केस ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर के लिए पूरा टोटली चार्ज है, ठीक है। टोटल चार्ज क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, तो उसके लिए कर्व हो जाएगा पोटेंशियल का एज अ डिस्टेंस R, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। चलिए इस लेक्चर को नहीं रोकते, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।